प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे, जहां पे आप ये भगवा झंडा आप देख सकते हैं। भगवा झंडा इसलिए यहाँ पे इकट्ठा है, हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या पे लोग आए हुए हैं। लेकिन ये छोटे छोटे दफ्ती को लेकर के ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये क्या करें, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए, ये करें हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ अन्याय क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हम रोड पर आ जाएंगे, ये दफ्तियाँ देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं बच्चे कि हम रोड पे आ जाएंगे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये रोड पे कैसे आ जाएंगे, इनको कौन से न्याय की जरूरत है। बच्चे, आपने लिख रखा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है बेटा? हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, अगर हम रोड पे आ जाएंगे और हमारी पढ़ाई भी रुकेगी इससे। कौन तोड़ रहा है बेटा? एनजीओ के थ्रू तोड़े जा रहे हैं वो एनजीओ। घर आपका कौन तोड़ रहा है? सरकार का ये कहना है कि अब हमारे घर तोड़ेंगे। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि हम घर तोड़ देंगे। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे, इधर तक भी आप दिखा दीजिए। ये बच्चे हैं, ये इनका ये कहना है कि हम रोड पे आ जाएंगे। वास्तव में सरकार जो है, सरकार अगर किसी को स्थापित नहीं कर सकती है तो उसको उजाड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार का काम होता है कि लोगों के घरों को ना उजाड़े, उनको विस्थापित करें कहीं ना कहीं। लेकिन सरकार इनका ये कहना है कि अगर सरकार हमारा घर तोड़ देगी हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चों का जो फ्यूचर है, जो स्कूलों में जा रहे हैं, एक बच्चा है उधर बहुत सारा मेडल लेकर के आया हुआ है, इन बच्चों का फ्यूचर का क्या होने वाला है? सरकार क्या कर रही है? क्या इनको रोड पे ला करके फिर दोबारा से इनको भी स्थापित किया जाएगा, इनको घर दिया जाएगा, या फिर रोड पे ही छोड़ दिया जाएगा कि झुग्गी लगा करके अपना जीवन यापन करें, या भीख मांग करके? ये जो बच्चे हैं, ये जो देश के छोटे छोटे ये बच्चे दिख रहे हैं, ये देश के फ्यूचर हैं। यह देश का फ्यूचर क्या सरकार चाहती है कि रोड पे आ जाए? इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाओ पीछे। ये छोटे छोटे बच्चे, जरा से दिखाइए, ये छोटे छोटे हमारे देश के फ्यूचर हैं। ये रोड पे हैं, इसको दिखाने के लिए कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवा झंडा यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ जहाँ पे हिंदुओं पे ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो हिंदुओं को सेव करने के लिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या पे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारे ही देश में ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इनका ये कहना है कि कोर्ट का जो है आदेश आया हुआ है कि हमारा जो घर है इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन क्या ये सरकार या फिर कोर्ट गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है कि इनके घर को तोड़ देने के बाद ये सोचती नहीं है कि ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये देश के फ्यूचर हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये माँ है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आई हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये हो क्या रहा है इस देश में? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? इस देश का लोकतंत्र क्या कर रहा है? इस देश की जुडिशरी क्या सोच रही है, क्या चाहती है? क्या ऐसे ही हमारा देश का फ्यूचर जो है रोडों पे आकर के घूमता रहेगा, भीख मांगता रहेगा? अगर मान लीजिए इनके माँ बाप जो है, इन बच्चों के माँ बाप हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, तो क्या इनके बच्चे भीख नहीं मांगेंगे? मैं इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश की जुडिशरी से सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश की डेमोक्रेसी है उससे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये बच्चे या फिर ये इनके माँ बाप जो है रोड पे आ जाते हैं तो इन छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा? कौन है जिम्मेदार इसका? कोई है जवाब आपके पास? शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको बस ये दिखाना है कि हमें हिंदुओं को जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि मणिपुर में जब अत्याचार होता है वहाँ भी हिंदू बहन बेटियों को रोड पे नंगा घुमाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो हिंदुओं पे अत्याचार होता है उसके लिए इस तरह की रैलियाँ नहीं निकलती हैं, इस तरह की रैलियाँ उस टाइम नहीं निकलती हैं। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ अत्याचार जारी है। यहाँ जंतर मंतर पे आकर के हज़ारों की संख्या में मणिपुर के लोग आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगता है कि जा करके वहाँ पे भी हम हस्तक्षेप करें। कहा जाता है कि मोदी जी वार रुकवा देते हैं, लेकिन मणिपुर का वार नहीं रुकवा सकते हैं, ये यहाँ का वार रुकवाने में असमर्थ हैं। तो ये हाल है हमारे देश का, हम क्या कर सकते हैं?
ये जो न्यूज़ है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। ये हमारे जैसे लोग ही इस न्यूज़ को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे हमारे लिए एक छोटा बच्चा नहीं है, हमारे लिए एक देश का फ्यूचर है। ये वैज्ञानिक भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे देश के फ्यूचर हैं। सैकड़ों की संख्या में, आप पीछे भी दिखा दीजिए, सैकड़ों की संख्या में ये हमारे देश के फ्यूचर खड़ा है। इनका क्या होगा? है कोई जवाब आपके पास? शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर इन बच्चों के घर तोड़ दिए जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इस पे सरकार जी 3 तारीख से और आज तारीख 16 है, अभी तक हमारे बच्चे कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो अपने घर में ही है, वो निकल ही नहीं पा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है बच्चा। वो कह रहा मम्मी हमारे स्कूल का क्या होगा? जो हमारे वहाँ के प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, उन्होंने वहाँ पे छुट्टियाँ दे दी है बच्चों की कि घर पे रहो, तुम्हारे यहाँ पे भगदड़ मची हुई है। तो वो लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने माँ बाप को, उनके बच्चों कह रहे हैं कि नहीं आप लोग अपने सेफ रहो, क्या पता दुर्घटना हो जाए, कि वहाँ पे दंगे फसाद का भी डर है। कितने सालों से ये इन बच्चों के माँ बाप रह रहे थे? सर ये हम सबको कम से कम जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कम से कम 50 साल, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो 50 साल से है, और हम यहाँ की बहू हैं, हम 18 20 साल से हम रह रहे हैं। हमारे ये बच्चे ही हैं जो अब स्कूल जा रहे हैं, कुछ कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं। अब वो इतने मेंटली डिस्टर्ब है कि बच्चे अपने घर में हैं, वो कह रहे हर रोज यही बोलते हैं मम्मी क्या हो गया, अगले दिन मम्मी क्या होगा। अब उनको हम क्या जवाब दें? अब तक वो हमारे घर अगर जुड़वा देते हैं, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? पहली बात तो हम कहाँ जाएंगे? और जो उनका फ्यूचर, हम कहीं उनको ट्यूशन है, कहीं कोचिंग दे रहे हैं, कहीं कुछ और पढ़ाई कुछ और करवा रहे हैं, हम उनको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो तो खत्म है ना फिर। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था ये सरकार करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये हमारे डेमोक्रेटिक व्यवस्था में यह निहित है, संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी है इन तीनों की। लेकिन यहाँ पे तो ये देखा जा रहा है कि ये बच्चे रोड पे आ गए। बिल्कुल रोड पे हमारे बच्चे, हमें अब सुबह हो गई, हमें शाम तक का नहीं पता हमारे वहाँ पे क्या हो जाए। इस तरीके का हमारे वहाँ पे माहौल है। फांसी लगा, अगर मान लीजिए घर तोड़ दिए जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे आप लोग? तो वही तो सर, हम कहाँ जाए? वो हमें कोई व्यवस्था नहीं दे रहे। हमें अगर कुछ उठवाता है तो बोलता है आप वहाँ जाके रह सकते हैं, यहाँ जाओ। हमें ऐसा वो कुछ भी नहीं दे रहे कि आप लोग कहाँ रहो, बस खाली, ये बोलते खाली करो। हमारी इसके अलावा कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं है, नहीं कोई जगह है। जो कमाया हमने यहीं लगाया, तो अब हम कहाँ जाएं? क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी वगैरह या फिर कुछ मजदूरी नहीं है हमारी, तो बच्चे हैं वो गाय भैंस रख रहे। जब डेयरी दी गई है तो भैंस रख रहे थे, अब वो भैंसन की भी रहने दे नहीं रहने दे, अब घर तोड़े जाए। हम तो यही कह रहे हैं हमारा घर बचा रहे, चाहे गाय भैंस रहे ना रहे, पर हमारी जो है घर बना रहे। वो हमारे विवाद बना रहे गाय भैंसों को लेके। हमने तो ये भी बोला है कि हमें गाय भैंसे नहीं रखनी, कोई बात नहीं, हम गाय भैंसे हटा देते अगर इसका विवाद आप लोग। पर वो तो कह रहे हैं घर समिति खाली कर दो, वैसे कैसे हो जाएगा? हम लोग यहाँ कुछ लोग 50 साल से रह रहे हैं, हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। हमारे वहाँ पे इसी टेंशन की वजह से कई डेथ हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। ये हमारे जवाब हाई कोर्ट को जो ऑर्डर जो सुना रही है, तो सोनिया सिब्बल जो हमारे ऊपर केस कर रही है, अगर कल को वहाँ पे कोई भी देशद्रोही बनता है तो उसके जिम्मेदार भी गवर्नमेंट होगी। हमारे घर करते हैं तो उसका जवाब भी वो ही देगी। हमारे घरों में से कई लोगों की डेथ हो चुकी है इसी टेंशन में, और कुछ लोग अभी भी हॉस्पिटलों में भर्ती है। तो हम ये चाहते हैं चाहे आप डेयरी हटा दो, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे घर कहीं नहीं जाने चाहिए। उन्होंने तो हमसे सिर्फ एक ही मुद्दा जायज कर रखा कि तुम घर समेत निकल जाओ। ठीक है, हमारा विवाद आप गाय भैंसों पे कर रहे, वो हटा दो, वो आप ठीक है, आपका चलो हम बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसका इश्यूज बनाओ, पर हमें हमारा घर मकान तो दो। वो कह रहे हैं कि आप घर मकान सहित खाली करके कहीं चले जाओ, कहाँ चले जाए? हमें बस इस चीज का जवाब चाहिए। हम कहाँ जीविका का साधन वही गाय भैंसे थी आपकी? वही जीविका का साधन। वो कह रहे हैं कि मत रखो। हाँ जी, वो कह रहे गाय भैंस। सर हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, हम अपने घर छोड़ के किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो वहाँ से हमारी लाशें ही उठानी पड़ेंगी इनको, चाहे वो गवर्नमेंट होगी या कोई भी होगा वहाँ पे। हम अपने घर छोड़ के किसी भी हालत में नहीं जाने वाले हैं। हमारा आज से नहीं है, हम सन 76 से वहाँ पे बसे हुए हैं। अगर सब कुछ अवैध था तो आपने इतने दिनों से क्या करा? गवर्नमेंट ने कैसे घरें बना दी थी वहाँ पे? एमसीडी ने क्यों नहीं रोका गया? उन्होंने हमें वहाँ पे हर तरीके की सुविधा दी, जैसे बारात घर, अच्छे प्राइवेट बड़े प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे हर एक चीज की सुविधा, लाइट पानी रोड, हर एक। जब
हमें वहाँ पे गाय भैंस रखनी थी नहीं थी, हम लोगों को वहाँ पे रखना है, तो फिर ये सीधा किस लिए, हॉस्पिटल किस लिए, इतने दिनों बाद किस डिस्पेंसरी लिए हमारा किस लिए? सरकार क्या कर रही है कि कहीं आपको कहीं विस्थापित नहीं करेगी, कोई जगह हमें नहीं कोई भी जगह नहीं दे रही है, वो कह रही है देखो बस सर, आप अगर हमें विस्थापित करते भी है तो हम उस चीज के लिए एग्री नहीं है, हम अपनी जगह छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। ये गवर्नमेंट सुन ले, गवर्नमेंट पब्लिक की डिमांड से चुनी जाती है, गवर्नमेंट अपना आप नहीं बनती है, हम वहाँ से नहीं जाने वाले। उन्होंने रखा प्रोटेस्ट डेयरी खाली करने के लिए, वो हम तैयार है, वो भी एक NGO की साजिश है, वो भी एक अमूल दूध का वाला मालिक है, उससे वो कहीं ना कहीं मिली हुई है। अच्छा अच्छा, वो कहते हैं तुम्हारे दूध में कुछ और प्रॉब्लम जो सर वो रखती है, है अगर ना, ये बताओ अगर हमारे दूध में प्रॉब्लम तो क्या इस दूध को हम नहीं पी रहे, हम नहीं पी रहे, हमारे बच्चे नहीं पी हमारे रहे, बच्चे, हमारे बच्चों को कोई तो कुछ बीमार नहीं हो रहा। जो अमूल दूध, अगर अमूल दूध वाला कोई प्रॉब्लम तो फिर कोई और से है, वो तो एक टारगेट सिर्फ ओनली डेयरी वालों को बना रहा है कि डेयरी वालों ने कुछ और ऐसे रखा है। हम एक चीज़ और रखना चाहते हैं, वो अमूल वाले को भी प्रॉब्लम है हमारे दूध से, क्योंकि हम दूध अपना नेचुरल देते हैं, आदमी हमारे पास ज़्यादा जुड़ते हैं, उसको इस चीज़ से भी वो है थोड़ा, वो प्रोटेस्ट करवा रहा है, और वो NGO कहीं ना कहीं उससे मिली हुई है। उसने अच्छा खासा वहाँ पे कोई पैसा दिया है या कुछ भी एक्सरसाइज उसने जो भी वहाँ पे कुछ किया, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हम बेचारे ऐसा तो नहीं कि कहीं घर है आप लोगों का और यहाँ पे आकर के उस जमीन को कब्जा कर लिया आपने? नहीं, हमारा कोई भी अवैध नहीं है, मैं सर रखना चाहता हूँ ये बात। हमको सन 76 में ये अलॉटमेंट मिला हुआ है, अलॉट किया गया था कि हमारे यहाँ पे डेयरी मिली थी, हमें रियास हमें क्यों रखनी पड़ी, उसी टाइम उसी अलॉटमेंट में हमारे पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ प्रूफ है हमारे पास, कि हमें 80-80 गज के प्लॉट भी मिलने थे रियास के लिए, वो गवर्नमेंट ने हमें दिए नहीं, उसकी वजह से हमें मजबूरन रियास भी बनाना पड़ा उसके ऊपर, क्योंकि सर आप भी समझ सकते हो पशु को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, वो एक जिंदा जीव है, उसके ऊपर आदमी हमेशा जरूरी है, आप ये चीज़ सोच सकते हो। देखो वो जहाँ पे रहेगा, स्टे करेगा, वहाँ पे पशु पालन करेगा, वो अपना घर भी बसाएगा, अपने भी बच्चे भी रखेगा, स्कूल में भेजेगा, हर चीज़ की सुविधा भी करेगा। अब वहाँ पे तकरीबन 49 ईयर्स हो गए वहाँ पे, अगर वहाँ पे इतने साल हो गए, देखो इस तरीके तो गाय भैंस रह के तो बसावट कर नहीं सकता ना, उसको आगे कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे अब हर एक चीज़ है, अब वो कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, बस उनका एक हमसे यही कहना है कि निकल जाओ, हम कहाँ जाए निकल के, बस। तो ये है समस्या इन बच्चों की और इनके पेरेंट्स की कि ये कहाँ जाएं। इनकी डिमांड है कि भाई अगर हमारा घर अगर तोड़ दिया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए सरकार के पास क्या जवाब है, क्या व्यवस्था है, हम कहाँ जाएंगे।